नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। शुरू करेंगे आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज बिना किसी देर और समय के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज। और आज के प्रश्न रहने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके अन्य भर्तियों में पूछे गए थे, जैसे हमारे CET 12th लेवल हो, यानी कि CET 12वीं में पूछे गए थे, और आपकी बात करेंगे CET ग्रेजुएशन में पूछे गए थे 2024 के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर के प्रश्नों की बात करेंगे, आज के एक एक प्रश्न के बारे में बात करेंगे बिना किसी देर और समय के ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज। इससे पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के ज़्यादा है सके ना करते हुए। आपका ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा जाएगा हमारे सभी साथियों के सामने। और आपके अब बसों की सुविधा भी फ्री हो चुकी है, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुका है, आपके एग्ज़ाम बहुत अब नज़दीक हैं। तो आपके 4 दिन यानी कि 2 दिन एग्ज़ाम के पहले, 2 दिन एग्ज़ाम के बाद आपकी बसें वगैरह संपूर्ण सुविधा आपके लिए तैयार कर दी गई है, फ्री होगी। तो बात करेंगे बिना देर समय का। ये आपका सामने आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन रहेगा भाई, सभी साथियों के सामने पहला क्वेश्चन रहेगा। और प्रथम क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे भाई। तो प्रथम क्वेश्चन में आपके पूछा गया है उस पर बात करते हैं। तो बात करेंगे पहला नंबर प्रश्न पे आपके क्या पूछा गया है। तो इसमें आपके पूछा गया किसके बारे में पूछा गया था भाई, ये आपके पूछा गया था 2024 में CET 12th लेवल में पूछा गया था। इसमें आपके इंटीग्रेट सर्किट है, यानी कि आपके ICS किस जनरेशन के कंप्यूटर में संबंधित है भाई। ICS है वो आपके किस जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है, ये प्रश्न आपके CET 12th लेवल में 2024 की भर्ती में पूछा गया था भाई। आंसर दीजिएगा सभी साथी इस प्रश्न का। तो आंसर होने वाला है इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि आपका क्या होगा आंसर में आपका आंसर होने वाला है तृतीय पीढ़ी में इसका संबंध है भाई। किसका, ICS का आपके तृतीय पीढ़ी से संबंध है, आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने आज का प्रश्न नंबर, ये आज का हमारा प्रश्न नंबर 2, इस पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया भाई। सुपर कंप्यूटर में क्या पूछा गया, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति नापने के लिए किसका मतलब किस इकाई का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया भाई। आपके सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर में उसकी गति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर होने वाला है वो होगा आपका डी। बिल्कुल गलत, आपका सी आंसर होने वाला है, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 2 रहेगा, इसका आंसर सी होने वाला है। यानी कि इनमें से आपका सी ये रहा, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा फ्लॉप्स हैं आपके इकाई मापने का इस सुपर कंप्यूटर में। और प्रश्न रहेगा आपके सामने 3 नंबर, इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात की भाई। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में VLSI चिप यानी कि VLSI चिप है वो आपकी 32 बिट है, उसका उपयोग किया गया था भाई। आपके पूछा गया है एक प्रश्न, ये पूछा गया है भाई आपके कि माइक्रो प्रोसेसर हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI है वो आपके 32 बिट की चिप का उपयोग किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसमें, किस पीढ़ी में आपके किया गया था। तो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा, यानी कि आपका क्या आंसर होने वाला, आंसर होगा आपका डी भाई। क्या होगा आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका डी, यानी कि आपकी 4वीं पीढ़ी में आपका इसका उपयोग किया गया था। ये रहा आपका डी, 4वीं पीढ़ी में आपका आंसर, यानी कि 4वीं पीढ़ी में आपका उपयोग किया गया था, आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज की बात करेंगे वो रहेगा आपका 4 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपके पूछा गया है आपके IBM के बारे में। IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है भाई। IBM प्रणाली 360 है वो निम्न में से किसका उदाहरण है, ये आपके प्रश्न पूछा गया है भाई। तो आंसर क्या होने वाला, आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि आपका आंसर होगा ए। डी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए। क्या होगा, आंसर होगा ए होगा। ए में कौन सा होगा, ए में आपका है वो है आपका यानी कि तृतीय पीढ़ी, आप थर्ड जनरेशन भी कह सकते हैं। तृतीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन में इसका तृतीय जनरेशन कंप्यूटर के रूप में इसका आपको किया गया था। ये प्रश्न आपकी CET 12th लेवल में पूछा गया 2024 में है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 11, आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें पूछा गया भाई निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी या पीढ़ी या दूसरी श्रेणी या दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर है भाई। दूसरी श्रेणी या दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर है, ये
12th लेवल CET में पूछा गया था। तो कौन सा होगा इसका आंसर होगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर होने वाला है वो होगा आपका, क्या होगा भाई? आंसर होने वाला प्रश्न नंबर 5 का आंसर ए होगा। क्या होगा आपका प्रश्न नंबर रहेगा? वो रहेगा 5 ए होगा। यानी कि आपका कौन सा होगा आज का IBM 7030 होने वाला है, सॉरी 7030 होने वाला। आंसर होगा आपका ए होगा। क्या होगा? आंसर होगा ए, और 7030 है वो आपका इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आज का आपके सामने, ये रहा आपके सामने। इसमें 100 नंबर प्रश्न बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? बार बार भी पूछा जाता है, और ये आपके 2024 में पूछा गया, 21 में पूछा गया था, वीडियो भर्ती में भी पूछा गया था। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? तो आंसर होगा वो होगा आपके प्रश्न नंबर रहेगा आपका स, इसका आंसर होने वाला है। यानी कि आपके प्रोसेसिंग का कार्य तो होता ही है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका बी, यानी कि निर्देश और डाटा प्रोसेसिंग करना किसका कार्य होता है? आपका आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर रहेगा वो रहेगा आपका स, इसका आंसर होने वाला है आज आपका बी होने वाला है भाई। क्या होगा? आंसर होगा आपका बी होगा। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर 7 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपके पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन मुख्यतः आपके शिक्षीय क्षेत्र में संबंधित है भाई? शिक्षा क्षेत्र में संबंधित, यानी कि आपके अस्पताल में या आपके अस्पताल रूप में संबंधित हैं भाई। चिकित्सीय क्षेत्र में पूछा गया है आपके किसके बारे में पूछा गया भाई? ये पूछा गया है आपके शिक्षीय क्षेत्र में पूछा गया है भाई। शिक्षीय क्षेत्र में आपके कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग होता है? तो आंसर क्या होने वाला? प्रश्न नंबर आपका 7 इसका आंसर होने वाला है। आपके कमेंट बॉक्स में करना है। क्या होगा आपका आंसर? प्रश्न नंबर 7 का आंसर होने वाला है भाई आपके डी, यानी कि आपका आंसर होगा सी, यानी कि आपका आंसर होगा बी, यानी कि आपका आंसर होगा ए, यानी कि आपका आंसर होगा ए भाई। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होने वाला? आपका ए आंसर होने वाला है भाई। यानी ए में आपका क्या होगा? ए में आपकी एक क्या शालीय शिक्षा में आपका इसका उपयोग किया, शालीय शिक्षा में सहायता देना ही इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ये आपके पूछा गया था CET ग्रेजुएशन लेवल में। और CPU का मुख्य कार्य होता है ये, सॉरी पहले वाला प्रश्न आपके जूनियर इंस्पेक्टर में पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट इंस्पेक्टर में पूछा गया था। आंसर होगा आपका इसका ए। और अगला प्रश्न ये आपके सामने 8 नंबर प्रश्न, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया था? इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की श्रेणी नहीं है भाई? आपके पूछा गया प्रश्न इनमें से कौन सा है जो एक कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होने वाला भाई? इनमें से कौन सा है? तो वो होगा आपका आंसर ए। प्रश्न नंबर आपका है वो है आपका आज का 8 नंबर प्रश्न, इसमें आपका आंसर होगा वो ए, सॉरी ए होगा, यानी कि आपका पैरेलल डिवाइस है वो आपका आंसर होने वाला है। कौन सा होगा? पैरेलल कंप्यूटर है वो आपका एक क्या है? आपका एक कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं है? आपके कंप्यूटर श्रेणी में नहीं आता है भाई। ये आपकी ग्रेजुएशन CET सेकंड, यानी कि CET में पूछा गया था, ग्रेजुएशन 2024 की CET में पूछा गया था। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बेहतरीन ढंग से आज का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। तो इसमें आपके पूछा गया था भाई, क्या पूछा गया था? कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें आपके विशिष्टता के बारे में कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादित करता है भाई। आपके ये प्रश्न पूछा गया है भाई, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को एक सुगमता से, यानी कि एक सटीक, एक सही तरीके से, सुनिश्चित रूप से निष्पादित करता है, यानी सही तरीके से व्यवस्थित रूप से संपन्न करता है भाई। तो आंसर क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर आज का हमारा 9 रहेगा, और आंसर होने वाला है इसकी विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो वो होगा आपका आंसर सी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला? सी, यानी कि कंप्यूटर एक बहुमुखी विशेषता है, बहुमुखी विशेषता है जो आपके एक सही संगठित रूप से, एक व्यवस्थित रूप से कार्य को निष्पादित करता है भाई। ये आपके पूछा गया था, किसमें पूछा गया था? ये CET ग्रेजुएशन 2024 में आपके पूछा गया था। आंसर सी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर की विशेषता के बारे में प्रश्न था, यानी कि इसकी बहुमुखी विशेषता होती जो अनेक कार्यों को एक कर्मठता के रूप में भी कार्य करता है भाई। कर्मठता विशेषता ही होती है इसकी। अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा 10 नंबर प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इसमें आपके बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर भाई। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पूछा गया है कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रयोग सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है भाई, किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? या वह कहलाती है
कंप्यूटर की व्यवस्था जिसमें आंकड़ों का अन्य चीज़ों का डेटाबेस का संग्रहण किया जा सकता है। अन्य प्रकार के डेटाबेस का क्या किया जाता है, इसमें संग्रहण किया जाए, सूचना और आंकड़ों का भी संग्रहण और प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें कुछ प्रकार के फंक्शन वगैरह का संग्रहण किया जा सकता है। तो वो आपके किस में किया जाएगा, कंप्यूटर की ये कौन सी विशेषता है